मार्केट एक्शन समझ लेते हैं। जो फ्राइडे का बाउंस बैक हमारे बाजारों में लग रहा है कि सिर्फ एक बाउंस बैक ही था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से काफी कमजोर संकेत आ रहे हैं। फ्राइडे को जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो करीब 200 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे। उसके सामने 500 अंक डाउ आपको फिसलते हुए दिखा है और भारी उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजारों में आपने दबाव देखा। इनफैक्ट 1.5 से 2% की गिरावट अक्रॉस आपने अमेरिकी मार्केट से आती हुई देखी है। 29,000 के नीचे डाउ गया और 29,000 के नीचे डाउ बंद हुआ। तो नवंबर 2020 के बाद आपने ऐसा होते दिखा है। तो लगभग 2 साल के बाद आप देख रहे हैं कि इन लेवल्स पर डाउ आते दिख रहा है। S&P और नैस्डैक तो ऑलरेडी उन लेवल्स पर बने हुए हैं। मंदी की भी चिंता है, फेड की एक्शन है, थोड़ी कमेंट्री भी आती हुई दिखी और साथ ही जो यूके की चिंता है इसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है। फेड के सदस्य जो ब्रेनार्ड साहब हैं उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को नीचे लाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि फेड को जल्दी ये नहीं मान लेना चाहिए कि इन्फ्लेशन काबू में आ गया है। जब तक क्लियर एविडेंस नहीं दिखे कि इन्फ्लेशन काबू में आ गया तब तक ये जो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं वो उठाने चाहिए ताकि ये एक्शन बना रहे। साथ ही हमने देखा कि कोर इन्फ्लेशन कोर पीसी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा जो आया है वो अगस्त का रिवाइज्ड आया, उससे भी बाजार का मूड बिगड़ते हुए दिखा क्योंकि ये काफी एलिवेटेड लेवल्स पर है। तो ये दिखा रहा है कि फेड अपना अग्रेसिव रुख बरकरार रख सकता है। इनफैक्ट 3% फिसले हैं पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार, बट अगर आप पिछले महीने सितंबर की बात करें तो लगभग 9% फिसला है डाउ। सितंबर की जो परफॉर्मेंस थी पिछले महीने की डाउ की वो 20 साल में सबसे ज्यादा कमजोर आपको आती हुई दिखी। 20 साल में सबसे कमजोर सितंबर था, यानी आखिरी बार ऐसा सितंबर की गिरावट आपने 2002 में देखी थी। S&P 500 9.5% फिसला है। मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी मंथली गिरावट आई, यानी कि कोविड के समय जो गिरावट हुई थी उसके बाद की सबसे बड़ी मंथली गिरावट आपने आती हुई देखी। और नैस्डैक 10.5% नीचे था। अगर आप पिछली तिमाही की बात करें तो लगातार तीसरी स्ट्रेट तिमाही है जिसमें बाजार ने नेगेटिव ट्रेंड आपको दिखाया है। ऐसा हमने सिर्फ 2008 की क्राइसिस में देखा था। तो ये दर्शा रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल मार्केट मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स जैसे आप बता रही थी 112 पर है, तो वहां पर स्टेबिलिटी है। कमोडिटी बाजार रिलेटिवली स्टेबल है। इस हफ्ते ऑफ कोर्स ओपेक की बैठक पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही आज फेड की एक क्लोज्ड बोर्ड बैठक है। ये अनयूजुअल नहीं है, ये यूजुअली शेड्यूल्ड रहती है साल में 3-4 बार। तो आज वो बैठक है, देखते हैं अगर शायद कुछ निकल कर आए। पब्लिक बैठक नहीं है तो शायद उसका डिसीजन नहीं मिले। ECB की नॉन पॉलिसी बैठक है इस हफ्ते, ओपेक की बैठक है, US का जॉब्स डेटा आएगा, कई सारा मानसिक डेटा आएगा एंड ऑफ कोर्स नया महीना शुरू हुआ है तो काफी सारा और अर्निंग्स का डेटा भी आने वाला है।